अच्छा जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था, वो निकाल लें, वो करेंगे आज हम एब्जॉर्प्शन मॉडल की हमारी लास्ट क्लास। ठीक है, निकालने जरा प्लीज वो। अच्छा, अब यकीनन जिन लोगों ने ये असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है, तो मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन नंबर 12 के अलावा इसमें कोई क्वेश्चन में मसला था। बहरहाल इसके जरा हम अभी आंसर्स डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 14 तक करने को दिए थे। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2 से। ओपनिंग स्टॉक 8500, क्लोजिंग स्टॉक 6750, कंपनी हैड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 62,100 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 3 पर लीटर, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। अब बताओ, ओपनिंग स्टॉक 8500 है, क्लोजिंग 6750, स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है 1750 से, लेस वाली इक्वेशन आएगी। अब बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट है क्या, 62,100, स्टॉक्स कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1750 से। अब बेटा फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या है, 3, एब्जॉर्प्शन x रखो, तो ये x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 56850। ठीक है,
अच्छा जी, अब इसके बाद आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 10 पर मशीन आर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है बजटेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट होता है बजटेड रेट, वो है 10 पर मशीन आर। ईच यूनिट रिक्वायर्स 5 मशीन आवर्स। हर यूनिट में लगते हैं 5 मशीन आवर्स। ठीक है, हर यूनिट में कितने लगते हैं बेटा? 5 मशीन आवर्स। रेट 10 पर मशीन आवर है और हर यूनिट में लगते हैं 5 मशीन आवर्स। ठीक है। Stocks of product Y on 11x1 was 150 units and 31/12x1 is 100 units। अब 1 जनवरी को 150 था, 31 को 100 था। स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है 50 से लेस वाली क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन रिजल्ट्स रिपोर्टेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन एंड रिजल्ट्स रिपोर्टेड यूजिंग मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के फिगर्स में डिफरेंस क्या है? अच्छा देखो, सबसे पहला सवाल तो ये कि जब ओपनिंग स्टॉक 150 है, क्लोजिंग 100 है, तो स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेस वाली इक्वेशन बना लो। Profit under marginal minus decrease in stock level into fixed overhead rate per unit is equals to profit under absorption। जब भी मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया हुआ है और स्टॉक लेवल्स डिक्रीज हो रहे हैं, अभी 150 ओपनिंग है, 100 क्लोजिंग है, स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहे हैं, लेस वाली क्वेश्चन आ गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में मार्जिनल का प्रॉफिट तो है नहीं ना, छोड़ दो बेटा। स्टॉक लेवल कितने से डिक्रीज हो रहा है? 50। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 10 नहीं है, 10 तो पर मशीन आ रहा है, हर यूनिट 5 मशीन आवर्स ले रहा है, तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट 50 होगा। स्टॉक लेवल 50 से डिक्रीज हो रहा है और फिक्स्ड ओवरहेड रेट 10 तो पर मशीन आ रहा है। फॉर्मूले में देख रहे हो, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट चाहिए होता है, ये देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट किया। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर नहीं चाहिए होता, पर यूनिट चाहिए होता है। तो 10 पर मशीन आ रहा है, 5 मशीन आ रहा है, पर यूनिट 50 पर। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन भी नहीं दिया हुआ। सॉल्व करो, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस 2500 इक्वल्स टू प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। अभी आगे तो नहीं सॉल्व हो सकती ना, ठीक है, बिल्कुल आगे सॉल्व नहीं हो सकती है क्योंकि है ही नहीं प्रॉफिट्स। लेकिन ये स्टेटमेंट तुम्हें दो बातें बता रही है, जरा वो दो बातें कैच कर लो। ये स्टेटमेंट दो बातें बता रही है, वो दो बातें कैच कर लो। नंबर 1 बात, दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क कितने का है? 2500। दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क कितने का है? 2500। और दूसरी बात, माइनस हो क्या है ना, तो एब्सॉर्प्शन लेस होगा और मार्जिनल हाई होगा। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट 2500 लेस आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेस वाली इक्वेशन पूरी भर ली, एक जगह आके सवाल रुक गया, इक्वेशन रुक गई। इक्वेशन बता क्या रही है? दोनों में डिफरेंस 2500 का है, एब्जॉर्प्शन कम, मार्जिनल ज्यादा। ठीक है, 2 और 3 में कोई सवाल तो पूछ लें बेटा प्लीज। कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछ ले प्लीज। फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैसा आया? फॉर्मूला पे गौर करो, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट आता है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट आता है, ठीक है। जबकि आपको सवाल की पहली लाइन में फिक्स्ड ओवरहेड रेट 10 दिया हुआ है पर मशीन आवर। पर मशीन आवर का मतलब 1 घंटे का दिया हुआ है, 10 पर आवर पर घंटा। 5 घंटे लग रहे हैं, तो अगर 10 पर आवर है और 5 घंटे लग रहे हैं तो पूरे यूनिट का।
अच्छा, फिर उसके बाद देखो आप अगले सवाल पे आओ, फोर्थ पे। प्रोडक्ट हैज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 5.5, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ 2 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 3.5। प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ वाज 23,000 यूनिट, सेल्स वर 21,000 यूनिट। प्रोडक्शन 23,000 थी, सेल्स 21,000 थी। ठीक है। स्टॉक वैल्यू अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, याद है मैंने कहा था स्टॉक वैल्यू के लिए सबसे पहला काम क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ढूंढ लो। अब ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, 23,000 बना, 21,000 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 2,000 बनेंगे। स्टॉक वैल्यूएशन के लिए याद है सबसे पहले कहा था क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ढूंढ लो। जीरो ओपनिंग स्टॉक है, 23,000 बना, 21,000 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स 2,000 है। बस इन 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो एब्जॉर्प्शन रेट से, एब्जॉर्प्शन वैल्यू, इस 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो मार्जिनल रेट से, मार्जिनल वैल्यू। अब बताओ एब्जॉर्प्शन के रेट में कितनी चीजें आती हैं, 4। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तो यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, सब मिला लो 11। मार्जिनल के रेट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो यानी 7.5, 22,000, 15,000। ठीक है, ये 2, 3, 4 हो गए। कोई सवाल इसमें पूछ ले प्लीज।
अच्छा जी, अब इसके बाद तमाम सवालात के जवाबात जब दे दिए गए हैं तो हम आते हैं अगले सवालात की तरफ, और इसमें हमारे पास है 5, 6, 7। ओपनिंग स्टॉक 12,600, क्लोजिंग स्टॉक 14,100, प्रॉफिट मार्जिन का 50, 400, एब्जॉर्प्शन का 60,150, फिक्स्ड ओवरहेड रेट। बेटा सबसे पहली बात ये कि अगर ओपनिंग स्टॉक 12,600, क्लोजिंग स्टॉक 14,100 में, स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इक्वेशन प्लस वाली यूज करनी है। अब मुझे बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई? 50, 400। स्टॉक लेवल 1500 से इंक्रीज हो रहा है और फिक्स्ड ओवरहेड रेट एक्स। एब्जॉर्प्शन कितना है भाई? 60,150। सॉल्व कर लो पूरा, एक्स निकाल लो। 60,150 माइनस 50400 डिवाइडेड बाय 1500, 6.5। ठीक है, साथ साथ 6 भी देख लो, फिर इन दोनों में कोई सवाल हो तो कंबाइंड पूछ लेना। ओपनिंग स्टॉक 8500, क्लोजिंग स्टॉक 7100, स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेस वाली इक्वेशन। मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड 4 पर लीटर, एब्जॉर्प्शन चाहिए। बेटा वही प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट से प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन आता है। तो तुम मुझे बता दो जरा, यहाँ पे मार्जिनल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है भाई? 61,000। स्टॉक लेवल डिक्रीज कितने से हो रहे हैं भाई? 1400 से। और फिक्स्ड ओवरहेड रेट क्या है भाई? 4। एक्स रखो 55,400। इन दोनों में कोई कंबाइंड सवाल है तो आप पूछ लें भाई। अच्छा, अब इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है वो हमें ये बताया गया है, ये जरा बड़ा जबरदस्त सवाल है, इसको आप गौर से देखिएगा। ABC Limited produces a single product and currently uses absorption costing। बेटा ये currently यूज करते हैं absorption costing। ठीक है, currently यूज करते हैं absorption costing। फिक्स्ड ओवरहेड रेट 20 पर यूनिट। अब यहाँ टेंशन ये 20 पर यूनिट दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 100, क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक 100, क्लोजिंग स्टॉक 50। कंपनीज मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज कंसिडरिंग स्विचिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग। अब वो सोच रहा है कंपनी करंटली एब्जॉर्प्शन यूज करती है और वो सोच रही स्विचिंग टू मार्जिन।
If marginal costing is used, the management accounting profit compared with the profit using absorption would be. कह रहा है अगर marginal use करते हैं तो profit का, देखो सबसे पहली बात हुई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को देखो। ओपनिंग स्टॉक 100 है और क्लोजिंग स्टॉक 50 है, तो पहला मसला यार कुछ समझ आया ना, स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेस वाली इक्वेशन। क्या तुम्हें इस सवाल में मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है? नो, छोड़ दो। स्टॉक लेवल कितने से डिक्रीज हो रहा है बेटा? 50। फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट है 20। एब्जॉर्प्शन दिया हुआ है? नो। सॉल्व करो, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस 1000 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। अब तुम इसको आगे तो नहीं सॉल्व कर सकते ना, आगे तो नहीं सॉल्व हो सकती है, डेटा ही नहीं है, लेकिन ये तुम्हें दो बातें बता रही है, वो दो बातें बड़ी अहम है, वो दो बातें सुनो गौर से। पहली बात, दोनों में फर्क कितने का है? 1000। दोनों में फर्क कितने का है बेटा? 1000। और दूसरी बात, क्योंकि प्रॉफिट अंडर मार्जिनल में से 1000 माइनस होकर एब्जॉर्प्शन आ रहा है ना, तो ये लेस है और ये प्रॉफिट अंडर मार्जिनल में 1000 लेस होकर एब्जॉर्प्शन आ रहा है ना, तो बेटा एब्जॉर्प्शन कम आएगा और मार्जिनल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी करंटली क्या यूज कर रही है? एब्जॉर्प्शन, यानी कि लोअर प्रॉफिट पे वो सोच रही है मार्जिनल पे जाए, तो अगर मार्जिनल पे जाएगी तो प्रॉफिट विल बी हायर, 1000 हायर इसका जवाब होगा। डी भाई, अभी आप एब्जॉर्प्शन यूज कर रहे हो ना, लेस प्रॉफिट पे हो, मार्जिनल पे जाओगे तो प्रॉफिट हायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 3, 4, 5, 6, 7 के सॉल्यूशन आपके सामने रख दिए हैं, कोई भी सवाल है बेटा इसमें पूछ लें, फिर हम जरा 8, 9, 10, 11 और 13, 14, 15 की तरफ जाते हैं। अच्छा यार, अब आप जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 8 को जरा गौर से समझें। तो 8 के बाद फिर मैं आपको 4-5 मिनट्स दूंगा कि आप 9 को भी खुद ही निपटाएं। ठीक है, तो अब जरा हम 8 की तरफ जाते हैं, फिर आपको 5 मिनट दूंगा, आप 9 खुद निपटाइएगा। देखो 8 कह रहे हैं प्रॉफिट्स अंडर एब्जॉर्प्शन वर 1,01,500 एंड अंडर मार्जिनल प्रॉफिट वाज 95,000। एब्जॉर्प्शन का 1,01,500 है, मार्जिनल का 95 है, गिवन फिक्स्ड ओवरहेड रेट 8 पर यूनिट है, 2250 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक बताओ। अच्छा भाई, अब इस सवाल में सबसे पहले तो डिसाइड करो इक्वेशन। बेटा हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बताया जाता है तो हम डिसाइड करते हैं प्लस वाली इक्वेशन लेस वाली इक्वेशन। यहां आपको क्लोजिंग स्टॉक बताया गया 2250 यूनिट्स,
ओपनिंग स्टॉक का बताया नहीं गया कितना है, तो ये तो इतनी टेंशन वाली बात है कि ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, समझ ही नहीं आ रहा। स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्लस वाली इक्वेशन यूज करूं, डिक्रीज हो रहा है, लेस वाली इक्वेशन यूज करूं, तो पहला फड्डा है ना, क्योंकि सवाल की बुनियाद ही सही इक्वेशन पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो आराम से इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस वाली इक्वेशन यूज करके कहानी खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का पता ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का पता है, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तो प्लस माइनस वाली इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते। अब इस तरह पॉज नहीं हो जाओ बिल्कुल, तो मैं पढ़ाया गया सारा बेटा, कोई बात नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। ये देखो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 1,01,500 है, मार्जिनल का 95 है। तो मैं जो कल स्टेटमेंट्स लिखवाई थी लास्ट क्लास में, 3 नोट्स, बेटा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है, मार्जिनल का कम है। नोट 2 जाके पढ़ लो। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट सिर्फ तब ज्यादा होता है जब स्टॉक लेवल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है ना, तो उससे कैच कर लो स्टॉक लेवल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, हेंस आप प्लस वाली इक्वेशन यूज कर लो। भाई मैंने कहा था ना, whenever stock levels increase absorption shows higher profit. Second statement, whenever stock levels decrease marginal shows higher profit, और whenever stock levels remain same both methods show same profit. तुम समझ रहे थे पिछले तमाम सवालात में कि तुम्हारी सिर्फ डिपेंडेंसी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स पे, तो बस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स पे डिपेंडेंसी है, बस यार इंक्रीज डिक्रीज पता लग जाएगा, प्लस माइनस वाली इक्वेशन, डिपेंडेंसी ना रखो। नहीं दिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स, कोई बात नहीं यार। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है, मार्जिनल का कम है, तो एब्जॉर्प्शन का कब ज्यादा होता है, जब स्टॉक लेवल बड़े होते हैं तभी ज्यादा होता है। तो इससे पता लगा एब्जॉर्प्शन का ज्यादा है तो प्लस वाली इक्वेशन। अब जरा फिल करो चीजों को। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,01,500, देखते रहो। मार्जिनल का दिया हुआ है 95,000। फिक्स्ड ओवरहेड रेट है 8 पर यूनिट। ये नहीं दिया हुआ, इसको छोड़ दो, फाइंड कर लो भाई। x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 1,01,500 माइनस 95,000। x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 6,500, और x आ जाएगा 6,500 ओवर 8, 812.5। ये कब हमारी कौमी बीमारी है कि भाई x आ गया तो आंसर आ गया, नहीं। x आया क्या है, ये आया इंक्रीज इन स्टॉक लेवल। x क्या है, इंक्रीज इन स्टॉक लेवल। और तो मैं पता है इंक्रीज या डिक्रीज का पता लगता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करके, तो मैं पता है इंक्रीज डिक्रीज का पता लगता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करके। इंक्रीज हो रहा है 812.5 से, इंक्रीज हो रहा है 812.5 से। अब मालूम कर लो, स्टॉक्स 812.5 से इंक्रीज हो रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2250 है, क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करके पता लगता है? बेटा आप स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक लेवल इंक्रीज तब हो रहे होते हैं जब ओपनिंग कम होता है, क्लोजिंग ज्यादा होता है, तभी तो इंक्रीज हुए। ओपनिंग ज्यादा हो जाए, क्लोजिंग कम होता है, तो ये तो डिक्रीज हुए। इंक्रीज हुए तो ओपनिंग कम होगा, क्लोजिंग ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ओपनिंग को इससे कम कर दो, 1437.5 इसका करेक्ट आंसर है। कोई सवाल है तो इसमें पूछ लो, बाकी 9th आप लोग करो, 3-4 मिनट दे रहा हूं, फिर उसका सोल्यूशन बताता हूं, ठीक है।
अच्छा अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे भाई। अच्छा 9th में कुछ इस तरह का सिनेरियो था भाई कि मार्जिनल का प्रॉफिट 56,800, एब्जॉर्प्शन का 55, फिक्स्ड ओवरहेड 2 पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक 1500, क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है। ठीक है, अब पॉइंट वही है भाई कि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है तो मैं डिसाइड करता हूं कि भाई स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस वाली इक्वेशन। यहां सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ही नहीं है, तो मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा कि भाई इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कोई टेंशन नहीं, आपकी डिपेंडेंसी खत्म कर दी गई है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट दिया हुआ है, मार्जिनल ज्यादा है बेटा। मार्जिनल ज्यादा, एब्जॉर्प्शन कम। कब होता है? जब स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहे होते हैं ना, तब मार्जिनल का ज्यादा होता है। दैट मींस लेस वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात ये बताओ कि आपके पास मार्जिनल का प्रॉफिट है कितना? 56,800। स्टॉक लेवल डिक्रीज कितने से हो रहा है पता नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड 2, एब्जॉर्प्शन 55,000। बेटा ये 56,800 माइनस 55,000 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1800 ओवर 2, 900। अब ये 900 आया क्या? अभी डिक्रीज इन स्टॉक लेवल आया 900। अब तुमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, बताओ स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहे थे तो होता क्या? ओपनिंग ज्यादा, क्लोजिंग कम। क्लोजिंग कम होगा 600। 8 9 में को मसला पूछना भाई, फिर मैं 10 11 की तरफ जाऊंगा। अच्छा 10 11 आसान है भाई, दोनों देख लो, फिर उनका सॉल्यूशन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। चैनल 6 पीएलसी रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट अंडर मार्जिन ऑफ 3500 ओवर द पीरियड, स्टॉक्स इंक्रीज बाय 50 यूनिट्स। बेटा जब स्टॉक 50 से इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस वाली इक्वेशन आएगी, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल प्लस इंक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू
फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ओवर द पीरियड स्टॉक्स इंक्रीज बाय 50 यूनिट्स, इट विशेस टू रीस्टेट प्रॉफिट यूजिंग एब्जॉर्प्शन, वो प्रॉफिट को रीस्टेट करना चाहता है एब्जॉर्प्शन से, एंड एस्टैब्लिश द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, प्री डिटरमाइंड जो पहले से डिटरमाइन हुआ होता है, बजटेड रेट है 4 पर लेबर आवर, ईच यूनिट यूजेस 2 आवर्स, रीस्टेटेड प्रॉफिट पूछ रहा है। बताओ मार्जिनल का प्रॉफिट क्या दिया है भाई, 3500, स्टॉक कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 50, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट चाहिए फॉर्मूले में, जबकि फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर दिया हुआ है 4, हर यूनिट 2 आवर्स लेता है, तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट 8 हुआ, सो ऑप्शन एक्स आंसर बन जाएगा 3900। 4 पर आ रहे हैं, हाँ भाई हमें पर यूनिट चाहिए तो वो 8 है, ठीक है। और 11 देख लो, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड सब दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन में 4 आती हैं, मार्जिनल में 3 आती हैं, सिर्फ ये 3 लो, मार्जिनल कॉस्ट में मटेरियल 20, लेबर 40, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10, 70 आंसर होगा। सर क्योंकि आप तो रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं तो अच्छा देखिए, मेरे से 2 बच्चे सवाल कर रहे हैं कि 11 में सेल्स की वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, तो ये अब एक ऐसा सवाल है जिसका मतलब ये है कि हमने जो 3 क्लासेस में मेहनत की ना वो बिल्कुल बेकार हो गई है। 50 से 100 मरतबा एक बात हुई है, एब्सॉर्प्शन में 4 चीजें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मेरे भाई इन 4 में कहीं सेल्स का नाम है? तो ये 4 पूरी हुई, कहानी खत्म। मार्जिनल में 3 चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कहाँ है सेल्स का नाम? तो जैसी ये 3 चीजें हो गई, क्यों चौथी ले रहे हो भाई? तो ये तो 4 क्लासेस से बोले जा रहा हूँ, समझो बात को यार।
एक बड़ा मजेदार सिलसिला हुआ, एक बच्चे को 5 मिनट समझाया गया ये एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, और पेरेंट में उसने मुझसे बोला कि आप मुझे इस क्लास की रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा क्योंकि मैंने इसकी फर्स्ट क्लास मिस की थी। खैर, मैं 12 आपको आखिर में कराऊंगा, जरा 13 14 देख लें क्योंकि वो जरा छोटे क्वेश्चन है ताकि हमारी बात कंप्लीट हो सके। थर्टीन में कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच फॉलोइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डिटेल्स आर सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया हुआ है। लास्ट पीरियड 8000 यूनिट्स पर प्रोड्यूस्ड, 8500 यूनिट्स पर सोल्ड। बेटा प्रोड्यूस किया हमने 8000 और सेल किए 8500। प्रोड्यूस किए 8000 और सेल किए 8500। ओपनिंग स्टॉक वाज 3000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा? 3000 यूनिट्स, ठीक है। प्रॉफिट रिपोर्टेड अंडर मार्जिनल वाज 60000। प्रॉफिट अंडर मार्जिनल क्या है बेटा? 60000, ठीक है। प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन बताइए, सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि मार्जिनल दिया हुआ, एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स हो जाएगा और उसके लिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट्स है। ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट्स है। बेटा आपने 8000 प्रोड्यूस किए, अगर 3000 ओपनिंग स्टॉक के 8000 प्रोड्यूस किए, 11000 जमा हो गए। 3000 ओपनिंग स्टॉक के 8000 प्रोड्यूस किए, 11000 जमा हो गए और 8500 बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा? 2500 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक 3000 है, 8000 प्रोड्यूस हुए, 11000 जमा हो गए और 8500 बेच दिए, क्लोजिंग स्टॉक 2500 बचा। तो स्टॉक लेवल डिक्रीज हो रहा है कितने से? 500 से। बेटा लेस वाली इक्वेशन, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल माइनस डिक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। बताओ मार्जिनल कितना दिया हुआ है? 60000। स्टॉक्स कितने से डिक्रीज हुए? 500। और फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट क्या है भाई? 5। एब्जॉर्प्शन देखो 575। जी भाई 13 में कोई सवाल तो पूछ लें प्लीज। थर्टीन में बेटा मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन का चाहिए, तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से होगा। ओपनिंग स्टॉक 3000 है, 8000 प्रोड्यूस किए, 11000 जमा हो गए और 8500 बेचे। तो अगर ओपनिंग 3000 है, 8000 प्रोड्यूस किए, 11000 जमा हो गए और 8500 बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक 2500 बचा। अब बताओ अगर ओपनिंग 3000 है और क्लोजिंग 2500 है तो स्टॉक लेवल 500 से डिक्रीज हो रहा है, लेस वाली इक्वेशन लगेगी। लेस इक्वेशन दी, मार्जिनल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 500 से स्टॉक्स डिक्रीज हो रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 5 पर यूनिट है, एब्जॉर्प्शन एक्सट्रा के 575।
14 देख लो भाई अब जरा। अच्छा जी, बजट दिया हुआ है प्रोडक्शन और सेल्स का, एक्चुअल दिया हुआ है प्रोडक्शन और सेल्स का। बजटेड प्रोडक्शन और सेल्स 1 लाख और 1,02,000 है, एक्चुअल प्रोडक्शन सेल्स 97 96 है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 1.4 पर यूनिट है। मार्जिनल कॉस्टिंग हैड बीन यूज्ड, प्रॉफिट डिफर कैसे होगा? अब सुने भाई, ओपनिंग स्टॉक का तो सवाल में कोई जिक्र नहीं है, जीरो लेने ओपनिंग स्टॉक का तो कोई जिक्र नहीं है। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचे इसके लिए एक्चुअल देखोगे बजट? तो जवाब है एक्चुअल। ये बजट तो सिर्फ सोच है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचे उसके लिए एक्चुअल देखेंगे। 97 प्रोड्यूस किया, 96 बचे, क्लोजिंग स्टॉक 1000। तो स्टॉक लेवल 1000 से क्या हो रहा है? इंक्रीज। प्लस वाली क्वेश्चन, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल प्लस इंक्रीज इन स्टॉक लेवल इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। अब बताओ, मार्जिनल का प्रॉफिट पता नहीं है, स्टॉक 1000 से इंक्रीज हो रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट 1.4 पर यूनिट है, एब्जॉर्प्शन भी नहीं पता, ये अटक जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल प्लस 1400 प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। अब बताओ, ये दो बातें बता रहे, दोनों में फर्क कितने का है? 1400। और क्योंकि ये प्लस करके आ रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन हाई होगा, मार्जिनल लो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें भाई। इफ मार्जिनल कॉस्टिंग हैड बीन यूज्ड, अगर मार्जिनल यूज करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? 1400 लेस ऑप्शन। कोई भी सवाल इन क्वेश्चंस में पूछ लें, फिर मैं 12 की तरफ लेके जा रहा हूं आपको।
बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इस 14 में ओपनिंग स्टॉक का तो कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है इसके लिए आप एक्चुअल देखोगे, बजट देखोगे, तो बेटा आपको एक्चुअल देखना होगा, तभी पता लगेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है। तो 97 प्रोड्यूस किए, 96 सेल किए, ठीक है ना, तो 1000 क्लोजिंग स्टॉक है। चलो अब जरा 12 पे आ जाओ भाई। अच्छा, आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो ना, कंपनी सेट्स अप टू मैन्युफैक्चर लग्जरी एंड स्टैंडर्ड आइटम्स, रिलेटेड कॉस्ट आर, दो आइटम्स हैं, लग्जरी और स्टैंडर्ड, ठीक है, रिलेटेड कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हैं। 16, 12, डायरेक्ट लेबर 21 और 9, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10 और 8, ठीक है। लेबर स्पेड 6 पर आ। यार अब ये बताओ, इधर एक चीज कैच करो, अगर लेबर का रेट 6 रुपए पर आ रहा है
और 21 की कॉस्ट आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसमें लग्जरी में आवर्स लग रहे होंगे 3.5, और अगर 6 रुपए फी घंटा का रेट है और स्टैंडर्ड में 9 की कॉस्ट आ रही है, मींस 1.5 घंटा लग रहा होगा। ये बात अगर तुम्हें नहीं समझ आई ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इसलिए गौर से सुनो। बेटा किसी वर्कर का रेट 5 रुपए पर घंटा है और हम उसको 15 की पेमेंट कर रहे हैं, 5 रुपए घंटा है, 15 की पेमेंट कर रहे हैं तो 3 घंटे लगे ना। 5 रुपए पर आर रेट है, 10 की पेमेंट कर रहे हैं तो 2 घंटे लगे ना। तो यहाँ 6 पर आर रेट है, 6 पर आर, ठीक है। और लग्जरी वालों को 21 की पेमेंट मिली है तो 3.5 घंटे काम होगा, तब 21 की पेमेंट, और 6 पर आर उनको 9 की पेमेंट मिली है, 1.5 घंटा लगा होगा। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो बताया मुझे।
अच्छा, मैंने क्लैरिफाई कर दिया है भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 1,20,400 टू बी absorbed on laborers. हाँ, आपने ना एक चीज को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, कि हर चीज पर यूनिट में दी हुई है, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है हर चीज पर यूनिट में दी हुई है, लेकिन फिक्स कॉस्ट 1,20,400 दी हुई है, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब किस पे होगी? लेबर आवर्स पे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट पीरियड विच एग्रीड टू बजट was 3,500 लग्जरी एंड 3,500 स्टैंडर्ड यूनिट्स। 3,500 लग्जरी और 3,500 स्टैंडर्ड यूनिट्स बने, ठीक है। देयर आर 290 लग्जरी एंड 570 स्टैंडर्ड आइटम्स इन स्टॉक एट द एंड। बेटा 290 लग्जरी और 570 स्टैंडर्ड पड़े हुए इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिन, ठीक है। अब तुम्हें लग्जरी की और स्टैंडर्ड की क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चाहिए अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। तो बेटा याद है, सबसे पहले कहा था क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए काम करो, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ले लो, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ले लो, कितने भाई वो? 290 यूनिट्स, और इसके 570 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू के लिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स ले लो 290 और 570, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता है इन 290 यूनिट्स को बस मल्टीप्लाई करना है एब्जॉर्प्शन के रेट से एब्जॉर्प्शन वैल्यू, और बस इन 290 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है मार्जिनल रेट से मार्जिनल वैल्यू, ठीक है। और इन 570 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है एब्जॉर्प्शन रेट से एब्जॉर्प्शन वैल्यू, 570 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है मार्जिनल रेट से मार्जिनल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ मार्जिनल के रेट में तो तीन चीजें आती है, तुम्हें पता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनको मिला लो तो इसका मार्जिनल का रेट आ जाएगा 47 और स्टैंडर्ड का आ जाएगा 29, ठीक है। तो मैं अगर ये सॉल्व करूं ना, 16530
13630। ठीक है, ये तो मार्जिन याद है। लेकिन अब एब्जॉर्प्शन की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो आपको डायरेक्ट मटेरियल तो दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर तो दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो दिए हुए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट में नहीं दिए हुए, टोटल में दिए हुए। कह रहा है एब्जॉर्ब करो लेबर आवर्स पे। अब देखो ये क्या है, ये बात याद रखना, फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,20,400 है ना, एब्जॉर्ब का मतलब है डिवाइड करना। अगर ये एब्जॉर्ब मशीन आवर्स पे हो रहे हैं ना, मशीन आवर्स से डिवाइड कर लो, एब्जॉर्ब लेबर आवर्स पे हो रहे हैं तो लेबर आवर्स पे डिवाइड करो। भाई डायरेक्ट मटेरियल तो है पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर भी है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी है, फिक्स कॉस्ट टोटल में दी हुई है। एब्जॉर्ब हो रहे हैं लेबर आवर्स पे तो ये आपको लेबर आवर्स से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहे हैं मशीन आवर्स पे तो मशीन आवर्स से डिवाइड करनी है। इसको लेबर आवर्स से डिवाइड करो बेटा, ये देखो फिक्स कॉस्ट 1,20,400 टोटल में है ना, तो ये टोटल लेबर आवर्स से डिवाइड हो। इसमें 3.5 घंटे पर यूनिट है और आपने 3500 यूनिट्स बनाए, 3.5 घंटे पर यूनिट है और 3500 यूनिट्स बनाए। अब अगर 3.5 घंटे पर यूनिट है और 3500 यूनिट्स बनाए तो इसके टोटल आर्ज हुए 12,250 और इसमें 1.5 घंटा पर यूनिट है, आपने 3300 यूनिट्स बनाए हैं तो इसके टोटल आर्ज हुए 4950। ऊपर आपने टोटल ओवरहेड्स रखे ना 21,400, एब्जॉर्ब करो टोटल लेबर आवर्स पे, दोनों को मिला लो 17,200। रेट आ जाएगा फिक्स कॉस्ट का 7 पर लेबर आवर। लेकिन तुम्हें बार बार सिखाया मैं, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर नहीं चाहिए होता है, पर यूनिट चाहिए होता है। अगर 7 रुपए पर घंटा है और लग्जरी में 3.5 घंटे लग रहे हैं ना, तो 7 रुपए पर आवर 3.5 घंटे लग रहे हैं 24.5, 7 रुपए पर आवर इसमें 1.5 घंटा लग रहा है तो ये बनेगा 10.5। ठीक है, 7 रुपए पर घंटा 2 घंटे लगते हैं तो 14 बनता ना पर यूनिट, 7 पर आवर है 1.5 घंटा लग रहा है तो 10.5 पर यूनिट। अब मटेरियल भी आ गया है, लेबर भी आ गया है, वेरिएबल ओवरहेड भी आ गए, फिक्स ओवरहेड्स भी आ गया है, सबको मिला लो तो इसका एब्सॉर्प्शन का रेट बन जाएगा 71.5 चार चीजों का, और इसका मार्जिनल का बन जाएगा 39.5 तीन चीजों का। ठीक है, तो 39.5 इंटू 570, ये बन गया 22,515 और 71.5 इंटू 290, 20735। ठीक है, तो मैं काम करो, परेशान नहीं हो, फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना है लेबर आवर्स पे तो लेबर आवर्स से डिवाइड कर दिया। लेबर आवर्स लाने में तुम्हें मुश्किल हुई होगी, तुम कॉपी कर लो, मैं तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है।
आपने कॉपी कर लिया, कोई इसमें क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लें। फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,20,400 है, पर यूनिट नहीं दिए हुए। एब्जॉर्ब हो रहे हैं लेबर आवर्स में, तो पहले मैंने लेबर आवर्स निकाले। लेबर आवर्स 6 पर आ रहे हैं, 21 की कॉस्ट आ रही है 3.5 घंटे, 6 पर आ रहे हैं 9 की कॉस्ट आ रही है 1.5 घंटा। अब ये 3.5 और 1.5 घंटा पर यूनिट है। 3500 और 3300 यूनिट्स बना, उनसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल आवर्स है 12250 और 4950। तो 17,200 आवर्स से डिवाइड किया, मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट आ गया 7 पर लेबर आवर। ठीक है, लेकिन मुझे पर यूनिट चाहिए होता है, तो मैंने कहा पर आवर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो 7 पर आवर 1.5 घंटा 10.5 पर यूनिट और 24.5 पर यूनिट। ठीक है, कोई भी सवाल है बेटा इसमें पूछना आप लोग प्लीज। चले फिर हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक सवाल की पिक्चर भेजूंगा, वो आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, वो आप करके आइएगा और सॉल्व करके, बल्कि मुझे थोड़ी देर बाद ही बेशक आप आंसर सबमिट कर दें, तो मैं जो है वो उसको वेरीफाई कर लूंगा कि आपने जो है वो सही किया कि नहीं किया। ठीक है, थैंक यू।